महाराज चरण सिंह जी के साथ 1952। हुजूर का सिरसा का दौरा और डेरा को वापसी। 1 जनवरी 1952। आज नए क्रिश्चियन साल का आरंभ है। श्री हुजूर महाराज चरण सिंह जी कल सुबह तड़के ही कार में सिरसा जा रहे हैं, क्योंकि डेरा में रहने पर चुनाव की वजह से अलग अलग पार्टियां आकर उनको सहायता के लिए तंग करेंगी। अब सिकंदरपुर में गन्ने यानी कमाद पीड़ने का काम शुरू होगा। वहां उनके अलावा और कोई काम करने वाला भी नहीं है। वहां से चुनाव समाप्त होने पर ही वापस आएंगे। मैं खुद यहां रहूंगा और आराम करूंगा, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। हुजूर बाबाजी महाराज का भंडारा 29 दिसंबर को हुआ। संगत काफी थी, हालांकि सर्दी सख्त थी। श्री हुजूर महाराज चरण सिंह जी अब सत्संग के शुरू में व्याख्या करने लग गए हैं, जिससे सत्संगियों के दिलों में ढांढस बंध गया है। यह व्याख्या प्रेम, प्यार और नम्रता से भरी होती है। सत्संग सरदार चनन सिंह जी क्वेटा वाले करते रहे, जो आजकल दिल्ली में आ बसे हैं। एक दिन पंडित संतराम जी ने सत्संग किया। पंडित जी तुलसीकृत रामचरितमानस का खूब सत्संग करते हैं। 4 फरवरी 1952। पंडित जी अनुराग सागर और तुलसीकृत रामचरितमानस की व्याख्या खूब करते हैं और लोग ध्यान से सुनते हैं और पसंद करते हैं। सारा महीना डेरा में ही सत्संग करते रहेंगे। सरदार बचिन सिंह जी की बीमारी और देहांत। 8 फरवरी 1952। रात के 8:45 बजे हैं। बीबी रखी, बाबू गुलाब सिंह और प्रोफेसर जगमोहन लाल जी लुधियाना से हिसार को रेलगाड़ी में रवाना हुए। श्री हुजूर महाराज चरण सिंह जी सिरसा से बंबई अपने निजी काम से गए थे। वहां बंबई की संगत और बाबा सोमनाथ जी, लाला ढूंढीराम जी और पदमनाथ जी आदि सब सत्संगियों को दर्शन देकर 8 फरवरी से एक दिन पहले सिकंदरपुर पहुंच गए। हम सब भी हिसार से लॉरी में सवार होकर सिकंदरपुर केरे दोपहर को 2 बजे पहुंचे। हुजूर महाराज जी उस समय अपने परिवार के साथ सिरसा चले गए थे। हमें लोगों ने बताया कि सिरसा सत्संग घर में सरदार बचिन सिंह जी बीमार पड़े हैं और डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। उनको शक्कर आने का पुराना रोग था। सुना है कि डेरा से अच्छे भले थेड़ी रसूलपुर वापस आ गए थे, मगर आने के कुछ दिन बाद सख्त कब्ज हुआ और उनको सिरसा जाना पड़ा। वहां अनीमा लिया और कब्ज से राहत पाई। इस पुराने रोग से दिल कमजोर और शरीर में खून की बहुत कमी हो गई। मैं उसी दिन यानी 9 फरवरी की शाम को उनको देखने गया तो उनको इतनी कमजोरी थी कि बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे। उनकी बोली समझना मुश्किल था। घबराहट भी थी। बदन में खून इतना कम था कि हाथों के नाखून बिल्कुल सफेद हो गए थे। बदन में सिर्फ मांस और हड्डियां रह गई थी। डॉक्टर लोग इंसुलिन का टीका और ग्लूकोज के पानी के साथ कोरोमीन पीने को देते थे। 10 से 11 फरवरी 1952। हम लोग दोबारा शाम को 5 बजे के करीब उनको देखने सिरसा गए। सरदार हरबंस सिंह जी तो हर समय उनके पास ही रहते हैं। उस समय उन्होंने मुझे पहचान लिया और बात करने की कोशिश की, मगर उनकी जबान कांपती रही। पता चला कि सारा दिन बातें करते रहे और बैठे भी रहे। जब हम पहुंचे तो तकियों के सहारे बैठे थे। पहले यही कहते थे कि तुम लोग इकट्ठे नहीं होते और मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके साहिबजादे सरदार नगेंद्र सिंह जी किसी शादी पर बाहर गए हुए थे और श्री हुजूर महाराज चरण सिंह जी बंबई गए हुए थे। सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी भी इसके बाद छुट्टी लेकर यहां आ गए, इसलिए उनके आने का इंतजार कर रहे थे। परसों शाम को सरदार नगेंद्र सिंह जी भी आ गए और सब खानदान इकट्ठा हो गया। शाम को जब उन्होंने हम लोगों से समय पूछा तो उस समय 7:15 बजे थे। हुजूर महाराज जी ने मुझे और बाबू गुलाब सिंह को सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी के साथ कार में सिकंदरपुर रवाना कर दिया।
हमारे आने के कुछ मिनट बाद रात के 8:15 बजे सरदार बचिन सिंह जी ने शरीर छोड़ दिया। मरते दम तक होश में रहे। उनको पानी दिया तो आखिरी सांस आया और सो गए। बिल्कुल कोई तकलीफ ना हुई। रात के 10 बजे महाराज चरण सिंह जी और सरदार हरबंस सिंह जी ने वापस आकर मुझे और दूसरों को उनके चोला छोड़ने की खबर दी। तड़के ही लॉरी में उनका शरीर सिरसा से रसूलपुर उनके मकान पर ले गए। हम लोग सिकंदरपुर से वहां सुबह के 10 बजे पहुंच गए। 12 बजे से कुछ मिनट पहले उनकी अर्थी उठी। शमशान भूमि में ले जाकर अंतिम संस्कार करके 11 फरवरी को 1:30 बजे वापस उनके मकान पर आ गए। वहां लोगों को कढ़ा प्रसाद और चाय दी गई और विदा किया गया। 2 मार्च 1952 इतवार के दिन भोग होना तय हुआ। डेरा में निवास 23 से 24 फरवरी 1952। डेरा में सुबह का सत्संग पंडित संतराम जी ने किया। 19 फरवरी की शाम को हम सिरसा से डेरा पहुंच गए थे। उस सत्संग में पंडित जी ने रामचरितमानस की भूमिका में से तुलसीदास जी का वह प्रसंग लिया जहां तुलसीदास जी राम और नाम की तुलना करके सिद्ध करते हैं कि राम से नाम बड़ा है और कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। उसके खत्म होने के बाद सारी संगत सरदार बचन सिंह के फूल और राख लेकर ब्यास नदी में प्रवाहित करने गई, जो इस समय डेरा से कोई 3 मील के करीब होगी। वहां सबने पहले कुछ मिनट सद्गुरु का ध्यान किया और मध्य धारा में लोगों ने फूल और राख प्रवाहित कर दिए। बर्फीले पहाड़ों से ठंडी हवा आ रही थी। इसके बाद कोई 1 बजे के करीब सब लोग वहां से वापस डेरा पहुंच गए। रास्ते में श्री गोपाल सिंह लट्ठा ने मुझे पानीपत का एक आदमी दिखाया जो पिछले दिन पानीपत से सत्संग के लिए डेरा आया था। बताया कि उस व्यक्ति ने श्री हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज से नाम लिया था। नाम लेने के बाद कल पहली बार डेरा आया। जब सत्संग में हुजूर महाराज चरण सिंह जी को गद्दी पर विराजमान देखा तो यकायक बोला, यह तो हमारे महाराज जी नहीं हैं। आदमी प्रेमी था। उस समय हुजूर बाबा सावन सिंह जी ने दर्शन दिए और बोले कि अरे मैं अब जवान होकर आ गया हूं। शनिवार की शाम को श्री हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने पहली बार सत्संग किया और हुजूरी वाणी में से शब्द लिया। सत्संग से पहले भी कुछ फरमाया और हर एक कड़ी को पढ़वाकर उसको खोलकर समझाया। दूसरे दिन इतवार को फिर सुबह सत्संग में सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो लेकर सत्संग किया। इतवार को काफी संगत थी। शनिवार से ही लोग आने लगे। शनिवार सुबह सिर्फ 1000 आदमी थे। रात को मुसाफिरों के लिए 2 बसें भी अमृतसर से आ गईं। 25 फरवरी 1952। आज दोपहर को 10:30 बजे श्री हुजूर महाराज, प्रोफेसर जगमोहन लाल और भाई शादी कार में सिरसा गए हैं। वहां कल 2 बजे सरदार बचन सिंह जी का भोग है। 23 मार्च 1952। आज श्री हुजूर महाराज चरण सिंह जी का अमृतसर में पहला सत्संग था। कितने महीनों से पंडित साधुराम वकील, सत्संग घर इंचार्ज, मजीठा रोड, अमृतसर जोर दे रहे थे कि हुजूर खुद अमृतसर आकर संगत को दर्शन दें, मगर कारोबार की वजह से हुजूर के पास समय ना था। आखिरकार 23 मार्च इतवार के दिन सुबह 9-10 बजे का समय तय किया गया। डेरा से प्रोफेसर जगमोहन लाल जी, भाई शादी जी और बाबू गुलाब सिंह जी 9:15 बजे के करीब कार से अमृतसर पहुंच गए। जब हम रेलवे फाटक रामबाग का गेट पार करके सत्संग घर की तरफ जा रहे थे तो सवारियों से लदे हुए बेशुमार रिक्शे और बेशुमार पैदल स्त्री और पुरुष उस तरफ को जाते देखे। यह समूह सत्संग घर के दरवाजे तक बढ़ता ही गया। यहां तक कि दरवाजे तक जाना मुश्किल हो गया। अंदर गए तो सड़क पर और मैदान में भी बहुत से स्त्री पुरुष जमा थे।
हुजूर ने अपनी निचली मंजिल के कमरे में लोगों को दर्शन दिए और तय किया कि पहले सत्संग होगा। पंडित जी, लाला अरूण चंद जी और अमृतसर के दूसरे प्रसिद्ध सत्संगी यह कह रहे थे कि पहले दस्तूर के अनुसार सत्संग की समाप्ति पर हुजूर प्लेटफॉर्म पर तशरीफ रखकर दर्शन दें और सेवा में बैठें, मगर हुजूर पहले की तरह चबूतरे पर बैठकर सत्संगियों से मिले और उनसे बातें की। पहले सत्संग शुरू हुआ। हुजूर ने सारबचन राधा स्वामी छंदबंद में से यह शब्द लिया, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए। पहले पाठियों ने सारा शब्द पढ़कर संगत को सुनाया। बाद में एक एक कड़ी पढ़कर अर्थ किया गया। एक दो बार बिजली बंद हो जाने से कुछ मिनट चुप रहना पड़ा, मगर धन्य हैं वे लोग कि उन्होंने उस रुकावट के समय कोई शोरगुल नहीं किया। अपनी जगह पर स्त्री और पुरुष डटकर चुपचाप बैठे रहे, जो उनके प्रेम और शौक की मिसाल है। आखिरकार यह शब्द समाप्त हुआ तो बाबू गुलाब सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सिरी राग महला 1 का शब्द लिया और अर्थ किए। फिर अंत में हुजूर ने तुलसी साहिब की वाणी में से दिल का हुजरा साफ कर गजल पढ़वाई। उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि परमेश्वर की प्राप्ति का रास्ता यह है कि दिल को सांसारिक इच्छाओं से खाली करके अपने अंदर जो शब्द धुन हो रही है उसको पकड़कर शाहरग के रास्ते रूह और मन को ले जाकर अंदर का रूहानी सफर तय करें। सत्संग के बाद हुजूर ने सत्संग घर के उस कमरे और बरामदे का निरीक्षण किया जो अभी बने हैं। लंगर देखा और फिर पूर्व की तरफ के बाग में प्लेटफॉर्म पर बैठकर सत्संगियों से बातचीत की। इसके बाद अपने कमरे में आकर कुछ प्रेमी सत्संगियों से मिलकर सरदार जसवंत सिंह क्लेयर की कोठी पर खाना खाया। वहां से पंडित किशनचंद जी वकील को मिलकर डेरा आ गए, क्योंकि पंडित जी मोतिया का ऑपरेशन करवाकर अभी घर वापस आए हैं। 28 मार्च 1952। लुधियाना के रास्ते अंबाला जाते हुए रास्ते में मुझे किसी ने बताया कि कप्तान पुरुषोत्तम सिंह ग्रेवाल का त्यागपत्र जो उन्होंने फौज की नौकरी से दिया था स्वीकार हो गया। इस त्यागपत्र का कारण नौकरी से नाराजगी नहीं था, बल्कि यह था कि जब से उनके बड़े भाई सरदार चरण सिंह जी ग्रेवाल को सरदार बहादुर जगत सिंह जी ने गद्दी सौंप दी, तब से उनकी सारी जमीनों और कारखानों का प्रबंध करने वाला कोई ना रहा, क्योंकि कप्तान साहिब तो फौज में नौकर थे और उनके पिताजी कई सालों से घर का सारा काम सरदार चरण सिंह जी को सौंपकर आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि यह काम दोबारा इस उम्र में अपने कंधों पर ले लें, इसलिए घर का काम और कारोबार संभालने वाला कोई ना रहा। गुरुआई की उनको इच्छा नहीं थी, बल्कि उनका सारा खानदान सरदार बहादुर साहिब की वसीयत को सुनकर उलझन में पड़ गया। आखिरकार उन्होंने गुरु के आदेश का उल्लंघन ना किया और यह फैसला किया कि कप्तान साहिब फौज की नौकरी छोड़कर घर का कामकाज संभालें। इससे इस खानदान को न सिर्फ कप्तान साहिब की नौकरी छुड़वानी पड़ी, बल्कि उस पेंशन से भी हाथ धोना पड़ा जो और 2 साल की नौकरी के बाद मिलनी थी। इसके अलावा उन्हें वह 10,000 रुपया इनाम भी ना मिला जो फौजी हाई कमांड के आदेश अनुसार उनकी बहादुरी के लिए पेंशन के साथ मिलना था। घटना इस प्रकार है कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर कप्तान साहिब ने एक सिपाही की भरी बंदूक छीन ली थी, जब वह अंधाधुंध गोलियां मारकर लोगों को हलाक कर रहा था। यदि कप्तान साहिब उस पर काबू पाकर उसकी बंदूक ना छीन लेते तो ना जाने मजहबी जुनून में कितने और लोगों की जान ले लेता। यह त्याग कप्तान साहिब ने अपनी खुशी से किया ताकि हुजूर महाराज जी अपना पूरा ध्यान और समय संगत की सेवा में लगा सकें, जो सरदार बहादुर जी महाराज उनको सौंप गए थे। अब इस्तीफा देने से उनकी नौकरी
पेंशन, इनाम सब मारे गए और खाली हाथ घर आना पड़ा। हमें और सारी संगत को गर्व है कि हमारे सद्गुरु हुजूर महाराज सावन सिंह जी के खानदान में न सिर्फ इतनी गुरु भक्ति है, बल्कि उसके साथ साथ गुरु का आदेश मानने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की ताकत भी है। जो लोग यह इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने गद्दी और गद्दी की जायदाद के लालच से यह गुरुआई ली है, वे असलियत से कोसों दूर हैं और बड़ा भारी पाप कमा रहे हैं। 1 अप्रैल 1952। कल हुजूर महाराज सावन सिंह जी का भंडारा है। आज सुबह से सत्संग में काफी संगत थी। तरन तारन से संत देवा सिंह जी और उनकी संगत आई हुई थी। सुबह के 9 बजे सत्संग शुरू हुआ। पहला शब्द कबीर साहिब की प्रार्थना का लिया गया, जहां धर्मदास जी कबीर साहिब के सामने प्रार्थना करते हैं, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा हो। श्री हुजूर चरण सिंह जी महाराज ने सत्संग किया और खूब किया। इसके बाद सरदार चनन सिंह जी क्वेटा वाले, दिल्ली वालों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मारू महला 1 का शब्द लिया। सत्संग की समाप्ति पर हुजूर सेवा में बैठे। शाम को 4:45 बजे सत्संग शुरू हुआ और सार बचन राधा स्वामी छंद बंद में से सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई लिया गया। शब्द की व्याख्या हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने की। उसके बाद बाबू गुलाब सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया, जे पुल्ली जे चुक्की साईं, पी तहिंजी काडिया। शाम के सत्संग में इतनी संगत जमा हो गई कि लोग दूर दूर तक बैठे थे। कहीं तिल धरने को जगह ना थी। संगत का प्रेम प्रकट करता है कि श्री हुजूर महाराज जी, जिनकी याद में यह दिन मनाया जाता है, उनके चरणों में संगत को किस कदर श्रद्धा थी और उनको भी संगत की भलाई का कितना ख्याल था। अक्सर सत्संगियों की मौत की खबर आती रहती है, जिससे पता चलता है कि उनकी संभाल हो रही है। 2 से 3 अप्रैल 1952। सुबह भंडारा था। इतने लोग जमा हो गए थे कि सत्संग हॉल के पश्चिम के जिस मैदान में पहले आम तौर पर सत्संग हुआ करता था, वह मैदान छोटा समझा गया और पूर्वी मैदान में 12 शमियाने लगाए गए। मगर लोगों का समूह इनमें भी ना समा सका। इसके बावजूद लोगों के प्रेम और शौक का यह हाल था कि उन्होंने सत्संग ऐसी खामोशी से सुना कि अंग्रेजी में पिन ड्रॉप साइलेंस ही थी। पहले तो हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने हिंदुस्तानी और पंजाबी में व्याख्या की। हुजूर सद्गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन के विषय में छोटी से छोटी बातें भी कुटुंब का सदस्य होने के नाते उन्हें मालूम थी। उन्होंने बताया कि सद्गुरु जी महाराज को अपनी संगत से कितना प्रेम प्यार था। लोग उनके चेहरे का नूर देखकर ही मोहित हो जाते थे। उनके सब शक दूर हो जाते थे और वे उनकी शरण में आ जाते थे। इसके बाद सार बचन राधा स्वामी छंद बंद में से गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ और उसका जवाब गुरु की तरफ से देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये 2 शब्द लिए गए। सेवक प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, तुम्हारा यह रूप तो सगुण है जिससे लोगों को समझाते हो, यह भी रूप मुझे प्यारा लगता है, मगर दूसरा रूप जो धुनात्मक यानी शब्द है, जिसमें से सब संत इस संसार में आते हैं और शरीर त्याग कर जिसमें समाते हैं, जो उनका अविनाशी यानी हमेशा कायम रहने वाला स्वरूप है, उसको भी दिखाओ, यानी मेरी रूह को उस शब्द से जोड़ दो। गुरु जवाब देते हैं कि वह रूप तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, तुम जल्दी ना करो। जब ठीक समझूंगा तुमको दिखा दूंगा। तुम जल्दी ना करो, तुम्हारी चिंता मुझको है। तुम बेफिक्र हो जाओ और मेरे साथ प्रेम बढ़ाते रहो। इसके बाद
बाबू गुलाब सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लेकर सत्संग किया। सत्संग के बाद 2 बजे तक हुजूर सेवा में बैठे। बहुत से लोग बसों में सवार होकर उसी दिन चले गए। जो रह गए वे दूसरे दिन चले गए। दूसरे दिन सत्संग बंद रहा। 4 अप्रैल 1952। आज शाम को पंडित संतराम जी ने तुलसीकृत रामचरितमानस में से ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर सत्संग किया। 19 अप्रैल 1952। कप्तान P.S. ग्रेवाल आज वापस नौकरी से तशरीफ लाए। कहा जाता है कि उनका त्यागपत्र मंजूर हो गया है। अभी केवल 2 महीने की छुट्टी पर हैं, फिर नौकरी खत्म हो जाएगी। हुजूर के खानदान ने यह बड़ी भारी कुर्बानी दी है कि ऐसी अच्छी अफसरी, वेतन और प्रतिष्ठा की पदवी छोड़ी, क्योंकि बड़े भाई साहिब को परमार्थी सेवा मिलने के कारण उनका घर पर रहना जरूरी हो गया था। जो लोग कहते हैं कि अब डेरा में क्या रखा है, सिर्फ दीवारें या मकान हैं, रूहानियत नहीं रही और इधर उधर रूहानी तरक्की के लिए भागे फिरते हैं, वे आकर पंडित विशंबर नाथ की हालत देखें। पंडित जी पाकिस्तान के पास गांव खालड़ा, अमृतसर के निवासी हैं और आगरा के नजदीक फिरोजाबाद में मोटर कारों की मरम्मत का काम करते हैं। अपने काम में कामयाब हैं। उनके बीवी बच्चे भी हैं। वह अपने परिवार सहित अप्रैल के शुरू में डेरा आए थे। डेरा का एक ट्रक बहुत बिगड़ गया था। उसे ट्रांसपोर्ट वालों से पास करवाना था। पंडित जी ने सारा दिन लगातार अपने हाथ से उस ट्रक को ठीक किया। उसका इंजन दिल्ली ले गए, वहां उसे ठीक कराया और वहां से आकर 10 से भी ज्यादा दिनों तक रोज लगातार उसको फिट करने की कोशिश करते रहे। आखिरकार ट्रक चलने लगा और पास हो गया। अंत में जैसे ही भजन करने बैठे, उठने का नाम ही नहीं लिया। दिन रात भजन में बैठे रहे। उनकी रूह नीचे नहीं आती थी। आखिरकार उनकी बीवी की इच्छा के अनुसार मुश्किल से समझा बुझाकर उनको आगरा की तरफ बाल बच्चों सहित रेल द्वारा रवाना कर दिया गया। मगर जब सहारनपुर पहुंचे तो रेल से उतरकर फिर उसी मस्ती की हालत में डेरा की ओर भागे। बीवी और बच्चे भी साथ ही आ गए। उनकी यह हालत थी कि उनकी रूह देह में नीचे नहीं आती थी। शाम को मेरे सामने उनकी बीवी और 1-2 आदमी मुश्किल से उनको पकड़कर श्री हुजूर महाराज चरण सिंह जी के पास ले गए तो महाराज जी ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि उनके लिए दूध का गिलास अंदर से लाएं। जब दूध का गिलास लाया गया तो वह अपने हाथों से उसको पकड़कर पी नहीं सकते थे। उनके बाजुओं में रूह नहीं आ रही थी और सारा शरीर अकड़ा हुआ था। टांगें चल नहीं सकती थी। हुजूर के हुक्म से हाथों में गिलास पकड़ना चाहते थे, मगर हाथ उठा नहीं सकते थे। इतने खिंचाव की हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब धीरे धीरे उनकी हालत ठीक हो रही है। 27 अप्रैल 1952। आज उन्हें इसलिए मोटर ठीक करने को दी गई है ताकि उनका ख्याल नीचे आए। सद्गुरु सब जगह हैं और अपने सेवकों की तरक्की चाहते हैं। जिसको योग्य समझते हैं उस पर दया करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, अपने आप को योग्य बनाने की जरूरत है। अमेरिका से रोजीला विल्की के चोला छोड़ने की खबर आई है। कुछ साल हुए उस स्त्री ने हुजूर महाराज जी के आदेश के अनुसार श्री मायर्स ऑरेंज, कैलिफोर्निया निवासी से नाम लिया और कुछ मेहनत भी की। बीमार हो गईं तो अस्पताल में गईं। वहां उनकी एक सहेली सेवा करती रही। उसने उनके अंत समय का हाल पत्र में लिखकर हुजूर महाराज जी को खबर दी है। मेम साहिब ने कहा कि अंतिम समय में मुझे तीनों गुरुओं यानी हुजूर महाराज सावन सिंह जी, सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी और हुजूर महाराज चरण सिंह जी के दर्शन हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन तीनों में से किसी एक
या 2 का केवल फोटो देखा होगा, वह कभी हिंदुस्तान नहीं आई। यह उनके दिल की सफाई और सद्गुरु की दया मेहर की निशानी है। 15 मई 1952। रिटायर्ड स्टेशन मास्टर भाई गुरबचन सिंह जी एक बहुत ही पुराने और हुजूर महाराज सावन सिंह जी के प्रेमी सत्संगी हैं। वे आजकल जिला बरेली में रहते हैं। उन्होंने श्री हुजूर महाराज चरण सिंह जी को अपने सुपुत्र सरदार अजैब सिंह, सुपरिटेंडेंट पुलिस, हैदराबाद का पत्र भेजा है, जिसकी नकल आगे दी गई है। लिखा है कि इस पत्र को शुरू से आखिर तक मासिक सत्संग में सुना दिया जाए। उनका यह सुपुत्र सत्संगी नहीं है। हैदराबाद, 27 अप्रैल 1952। पूज्य पिताजी श्री हुजूर जी सहाय, चरण स्पर्श के बाद विनती है कि आपका पत्र मिला। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं बाबा सावन सिंह जी महाराज के इस कौतुक का किस तरह बयान करूं, जिसका मैं अनुभव कर सकता हूं मगर बयान नहीं कर सकता। फिर भी यह बात इस तरह हुई कि मैं एक दिन अपने एएसपी के साथ एक चौकी देखने के लिए गया। हैदराबाद में काफी तालाब हैं और अधिकतर बतखों से भरे रहते हैं, इसलिए हम दोनों अपनी बंदूकें भी साथ ले गए। हैदराबाद के तालाबों के इतिहास में बहुत से जीवों के डूब जाने की दुर्घटनाएं सुनने में आती हैं, क्योंकि अक्सर इन तालाबों में एक किस्म की घास होती है जिसको कांस कहते हैं। जब कभी मनुष्य का पांव उस कांस के अंदर जाता है तो वह उसको लपेट लेता है, और कई बार जब कोई रिश्तेदार या हमदर्द आदमी उसकी सहायता को जाता है तो वह भी इस दुर्घटना का शिकार हो जाता है, खासकर तब जब डूबता हुआ आदमी अपने सहारे के लिए अपने सहायक को और मजबूती से पकड़ता है। इसी तरह यहां कई बार कई घर बर्बाद हो गए हैं। यहां यह किस्से मैं अक्सर सुना करता था। इस साल मेरे एक दोस्त के पूरे परिवार के साथ ऐसी घटना हुई। मैं इससे पहले कई बार शिकार पर गया था। मैं ना तो अपने किसी आदमी को, ना किसी दूसरे आदमी को गहरे पानी में शिकार की हुई बतखों को ले आने के लिए रवाना करता था, क्योंकि यहां हैदराबाद में पुलिस के आदमियों की आलोचना करने और उन पर इल्जाम लगाने की आदत आम है, खासकर जब जनता साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा की है। उस दिन मैंने किनारे पर बतखें मारी और जब वे हवा में उड़ी तो मैंने एक और गोली चलाई, जिससे 2 बतखें पानी के अंदर कोई 2 गज के फासले पर गिरी। इतने में एक 12-13 वर्ष का लड़का शायद अपने लालच में या यह सोचकर कि उसे कुछ इनाम मिल जाएगा, पानी में कूद पड़ा। यहां की आम जबान तेलुगु है। मैंने उस लड़के को बहुत रोका, बल्कि और कुछ आदमी जो वहां खड़े थे उनसे भी कहा कि उसे वापस बुला लें, मगर लड़के ने एक ना सुनी और वे आदमी भी कहने लगे कि वह ले आएगा। इनका हर रोज का यही काम है। इतने में मैंने देखा कि लड़का जिंदगी के लिए हाथ पांव मार रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। एएसपी मुझसे बहुत दूर था। उन लोगों को कहा कि कोई उसकी मदद के लिए जाए, मगर किसी ने हिम्मत ना की, क्योंकि उनका विचार था कि इस तरह कांस में डूबने वाले की मदद के लिए नहीं जाना चाहिए, मगर मैं उसकी भाषा न समझता था। डूबते आदमी को देखकर मुझसे रहा भी ना गया। साथ ही मैं उलझनों में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं अपने बूटों के तस्मे तोड़कर उनको फेंककर पूरी वर्दी, जुराबों और कागजों आदि के साथ पानी में चला गया। जब मैं लड़के के पास पहुंचा तो वह हिम्मत हार चुका था और गोते खा रहा था। पानी मेरे मुंह के ऊपर था। एक हाथ से मैं उसे खींच रहा था और दूसरे हाथ की मदद से मैं ऊपर नीचे होकर सांस लेने की कोशिश करता था। वर्दी और पगड़ी भीग चुकी थी। आखिर निराश हो गया। मेरा अपना एक पांव
उस गड्ढे की तरफ बढ़ गया। मेरे दिल में एक भयानक विचार आया कि अब मैं भी उसके प्रारब्ध का भागी हो रहा हूं। मैंने बड़ी भारी गलती की है। जीवन जरूर प्यारी चीज है। इन विचारों के साथ मैं उस लड़के को छोड़कर अपने जीवन के लिए कोशिश करना चाहता था। मेरा हाथ उसके हाथ से ढीला पड़ रहा था। मैं मौत को अपने सामने देखकर सहम गया और हिम्मत छोड़ बैठा था। ये सब चीजें एक क्षण में हुईं कि हुजूर महाराज जी कितनी बड़ी हस्ती हैं। वे खुद आए। मैंने उनका पूरा चेहरा और 2 बाजू अपनी आंखों से देखे और इस तरह देखे कि अब उनकी शक्ल मेरी आंखों से और दिल से गुम नहीं हो सकती। वैसे उनकी शक्ल को दिल में पूरा लाना कितना मुश्किल है, मगर आंखों से देखकर जो चीज दिल में समा जाए वह दिमाग से दूर नहीं हो सकती। मुझे इतना याद है कि उनका एक हाथ मेरी तरफ और दूसरा लड़के की तरफ था। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि लड़का मेरे हाथों में था। मैं उस जगह से कोई गज भर दूर और खतरे से बाहर था। इस घटना से मेरा दिल और दिमाग सुन्न हो गया, मगर डर फिर भी दिल में था। मैं उस जगह कोई 2 मिनट रुका, फिर किनारे पर आना शुरू कर दिया। सब लोग जो वहां इकट्ठा हो गए थे मेरी बहादुरी की सराहना कर रहे थे। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। लड़के के पैर के साथ कोई 20 सेर लिपटी हुई घास बाहर आ गई, जैसे किसी ने घास को जड़ से उखाड़ दिया हो। यह घास मैं साथ ले आया। एएसपी ने अपनी वर्दी मुझे दी और पूछा कि मैं घबरा तो नहीं रहा। मैं ऐसी कोई चीज अनुभव नहीं कर रहा था, मगर उस हस्ती के कौतुक से मेरे दिल और दिमाग पर एक खुशी जो हैरानी से भरी थी घर कर गई। मैं इस घटना को, खासकर इस कौतुक को, ज्यादा दिन तक दिल में छिपा ना सका। इसलिए एक दिन मैंने अपने डीआईजी के साथ दिल खोलकर बातें की, क्योंकि वे इन रूहानी ताकतों को मानते हैं। मेरा दिल हल्का हो गया, लेकिन महाराज जी की शक्ल और सूरत और खासकर यह घटना हर समय मेरे दिल में रहती है और मेरी आंखों में घूमती है। मैं इस चीज को बेहतर जानता हूं या वह पवित्र आत्मा जानती है जिसकी शक्ति का यह कौतुक है। इतना लिखने पर भी जो विचार मेरे दिल में है और जैसे यह हुआ, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। लेखक दास साहनी। डलहौजी का दौरा 3 जून 1952। हम सुबह 5 बजे डेरा से कार में चले और अमृतसर और पठानकोट के रास्ते दोपहर को 12 बजे के बाद डलहौजी पहुंच गए। रास्ते में जयंतीपुरा से 3 मील इधर 2-3 आदमी टोकरों में खरबूजे भरकर बेचने के लिए शहर ले जा रहे थे। हमने उनको रोका और 1 मन खरबूजे 4 आना यानी आजकल के 25 पैसे 1 सेर के हिसाब से खरीदे। कार में भरकर पठानकोट की तरफ रवाना हो गए। पठानकोट में गिलास यानी चेरी फल, आम, सब्जी खरीदी और कार में पेट्रोल भरवा लिया, क्योंकि डलहौजी में पेट्रोल नहीं मिलता। डलहौजी में धूप थी, मगर मौसम ठंडा था। मैदान की गर्मी भूल गए। 6 जून 1952। रात से बारिश हो रही है। रात को बहुत ओले पड़े और टीन की छतों पर खूब जोर की आवाज होती रही। यहां बारीक बारीक ओला पड़ता है, जिसको बजरी कहते हैं। शिमला आदि के पहाड़ों पर यह नहीं पड़ता। वहां मोटा ओला पड़ता है। इस बजरी से ना तो फलदार पेड़ फल ला सकता है, ना कोई फूल हो सकता है, क्योंकि फलदार पेड़ में आजकल फूल पत्ते निकलते हैं, जिनको यह बजरी नष्ट कर देती है। मई महीने के मुकाबले अब यहां कुछ ज्यादा रौनक नजर आ रही है। मौसम बहुत ठंडा है। 16 जून 1952। हर रोज शाम के 4-5 बजे तक मिस लुइस हिलगर को अपनी डायरी में से हुजूरी वचन का अनुवाद यानी तर्जुमा लिखाता हूं। 3 डायरियां समाप्त हो चुकी हैं, चौथी शुरू है। एक किताब पढ़ी,
हाउ टू रिलैक्स यानी आराम कैसे करें। दूसरी, हाउ टू कीप यंग यानी किस तरह युवा अवस्था में रहें। हाउ टू रिलैक्स यह कहती है, सांस यह गहरा और नाक के द्वारा आसानी से लेना और छोड़ना चाहिए। अगर नाक बंद हो जाए तो गर्म पानी के एक गिलास में नमक, सुहागा और सोडा बाइकार्ब बराबर मात्रा में मिलाकर नथुनों में चढ़ाओ ताकि वे खुल जाएं। गहरी सांस लेना अति जरूरी है। ज्यादा बैठे रहने वाले लोग गहरी सांस नहीं ले पाते, इसलिए वे गुस्से, बुखार और कई तरह की भावनात्मक उलझनों आदि के शिकार हो जाते हैं। दिन में जितनी बार हो सके गहरी सांस लो। नहाने के बाद जब तौलिए से शरीर साफ करो तब भी लो। इससे सुबह की सुस्ती दूर हो जाती है। हर बार 10-12 गहरी सांस लो। जब दिमागी काम करो तो भी गहरी सांस लो। शारीरिक संयम, जब थक कर आओ तो कुर्सी पर बैठकर हाथ, पांव, सिर सब ढीले छोड़ दो जैसे मुर्दा छोड़ता है। खाना आराम से खाओ, जल्दी जल्दी ना खाओ। दोपहर को दूध और मेवा लाभदायक है। अगर आपका यकृत यानी लीवर बहुत जल्दी खराब होता है तो आपके लिए नींबू का रस बहुत लाभदायक होगा, चाहे कभी भी पियो। खून में अम्लता ना होने दो। साफ की हुई चीनी जिगर के लिए हानिकारक है। 40 साल की आयु के बाद दोपहर का खाना खाकर सो जाना चाहिए। दूसरी पुस्तक में लिखा है, यौवन रक्षा, तारीख 8 जून 1952। पौष्टिक दूध हर उम्र के मनुष्यों की सेहत के लिए लाभदायक है। यह आगे दी गई चीजों को मिश्रित करके तैयार किया जाता है। पहला, 1 पॉइंट दूध। दूसरा, 4 भरे हुए चम्मच खमीर। तीसरा, 1 कप बिना मलाई के दूध का पाउडर। चौथा, 1 बड़ा चम्मच या उससे अधिक काली राब। काली राब मतलब पकाकर गाढ़ा किया हुआ गन्ने का रस। इन चीजों को अच्छी तरह मिलाकर 1 पॉइंट दूध और डालें। इससे एक जायकेदार खुराक बन जाती है जिसमें चूना यानी कैल्शियम, लोहा यानी आयरन, सभी विटामिन बी और प्रोटीन काफी मात्रा में होते हैं। इसको सोने से पहले या दोपहर और रात के खाने के बीच में पीना चाहिए। इसके अलावा वे पदार्थ भी लो जिनमें ए, सी, डी और ई विटामिन ज्यादा होते हैं। विटामिन ए पीली और हरी सब्जियों, फलों और दूध में होता है। विटामिन सी हर एक भोजन के साथ 100 मिलीग्राम विटामिन सी यानी 3 गिलास संतरे का रस तथा आधा बंद गोभी का फूल लो। विटामिन डी रोज 1 घंटा धूप में बैठो। आंखों के लिए भोजन। विटामिन ए जो पीली और हरी सब्जियों में होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भोजन। आंखों की रोशनी 3 विटामिनों ए, बी और सी और एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन पर निर्भर है। विटामिन ए के लिए गाजर, खुबानी और दूसरे पीले फल और हरी सब्जियों का प्रयोग करो। विटामिन बी के लिए दूध और विटामिन सी के लिए संतरे आदि का रस पियो। ट्रिप्टोफेन के लिए पनीर खाओ। गंजेपन का इलाज। हर एक खाने के बाद खमीर का 1 भरा हुआ चम्मच और नाश्ते के साथ 1 चम्मच काली राब खाओ। 24 अगस्त 1952। डेरा। एक खत जिसके नीचे लिखा है, फैक्सिमिली ऑफ अ लेटर फ्रॉम स्वामीजी महाराज टू हिज ब्रदर, देखने में आया। इसकी तहरीर यानी लिखाई पढ़नी आसान नहीं। जो पढ़ी गई आगे सुनाई जाती है। हिंदी अनुवाद। जान से प्यारे भाई लाला बिंद्राबन, ध्यान दें, राय लाला बिंद्राबन 1876। आप स्वामीजी महाराज के छोटे भाइयों में से एक थे। आपने अवध में बिंद्राबनी संप्रदाय आरंभ किया, जिनसे नेक बख्ती
और इकबाल मंदी जाहिर होती है, आपकी कद्र बढ़े। दौलत और हशमत यानी संपत्ति की ज्यादती की दुआ के बाद जो खास दिली मकसद है, मालूम हो कि यहां सद्गुरु साहिब की दया से हालत काबिले शुक्र है। जब से कि तुम यहां से रुखसत यानी रवाना होकर अजमेर की तरफ गए हो, विश्वास है कि अपना सरकारी काम होशियारी और ईमानदारी से अंजाम देते होंगे और हर मनुष्य को दयानतदारी और ईमानदारी से काम करने के लिए रहनुमाई करते होंगे। और जो दो नसीहतें मैं करता रहा हूं, उनको रोजाना नियम उल अमल समझकर गुरु महाराज की याद में मशगूल रहो। और सिवाय दो कामों के, यानी एक सरकारी काम जिससे दुनियावी रोजी हासिल होती है और दूसरे जिससे मालिक हमेशगी यानी अमर अविनाशी की नियामत नसीब होती है, किसी तीसरी बात की तरफ किसी तौर पर भी हरगिज मुखातिब न हो। मुखातिब यानी किसी की ओर मुंह करके बोलना, क्योंकि इससे दोनों जहान की तरक्की होती है। रंज और परेशानी की हालत में ना घबराएं और जो पोथियां साथ में हैं उनको पढ़ते रहो। और जो दो बातें पहले बताई गई हैं उनसे दम भर भी गाफिल मत हो। और इस तरफ हम भी सरकारी काम में मसरूफ हैं। पहले पत्र तुम्हारे पहुंचने का आएगा जिसमें वहां के और रास्ते के हालात लिखे होंगे। उस समय जो कुछ लिखना होगा लिखेंगे। चाहे जैसी हालत हो, गुरु की याद नहीं बिसरनी चाहिए और दोस्त और दुश्मन दोनों के हक में सिवाय नेकी के और दूसरा ख्याल दिल में ना लाएं। अपने दिल को भी मालिक की मर्जी में लगाए रखें। आइंदा जो कुछ उसकी मर्जी है वही होगा। हर हालत में खुश दिल और हंसमुख रहें और जरूरत के समय हमारे भेजे हुए खत को ध्यान से पढ़ते रहें, ताकि मुसीबत के समय तबीयत को तस्कीन हो। तस्कीन यानी शांति, तसल्ली। हर काम में अपनी हिम्मत बुलंद रखें। किबला यानी पूज्य लाला नंदी शंकर जी की खिदमत यानी सेवा में आदाब यानी सलाम, बंदगी, तस्लीमात कबूल करें। तस्लीमात यानी प्रणाम। उनके लिए भी यही मजमून है। अपनी तबीयत को एक मालिक की तरफ लगाए रखें। दुनिया के प्रपंच में ना पड़ें। आइंदा कुछ और अधिक लिखना लुकमान हकीम को हिकमत सिखाना है। हिकमत यानी विद्या, ज्ञान। ज्यादा नियाज आपके घर हर तरह से खैरियत रहे। शिव नारायण किरानी दफ्तर की तरफ से सलाम पहुंचे और रामधन रिटायर्ड दफ्तर की तरफ से बंदगी पहुंचे। भाई शादी की बीमारी और देहांत। 16 नवंबर 1952। आज इतवार का दिन और माघ महीने की दूसरी तारीख है। कल संक्रांति थी। 10 नवंबर को हुजूर महाराज सरदार चरण सिंह जी प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के साथ सिकंदरपुर सिरसा गए। लाला दरियाई लाल कपूरथला चले गए। अब मैं, जगत सिंह नंबरदार, दोनों भंडारी, लंगर इंचार्ज और सरदार बलवंत सिंह जी, भूतपूर्व प्रोफेसर, एग्रीकल्चरल कॉलेज लायलपुर इंचार्ज, डेरा में ही हैं। भाई शादी को लकवे के दूसरे दौर के कारण कई दिन से तकलीफ थी। पहले तो ऐंठन की वजह से रात को बहुत तकलीफ थी। अगर यह हालत कुछ देर रहती तो जिंदगी सुबह तक खत्म हो जाती, मगर सौभाग्य से डॉक्टर मेहरा कलकत्ता वाले, जो होम्योपैथी भी जानते हैं, रात के लगभग 10 बजे आ गए। उन्होंने चम्मच में पानी डालकर थोड़ी सी दवाई घोलकर 3 बार दी, जिससे उनको नींद आ गई। सुबह तक बिल्कुल आराम था, मगर जबान नहीं हिलती थी। फिर भी अपनी खाट पर आराम से लेटे थे। डॉक्टरी जांच से पता चला था कि दिल का एक वॉल्व खराब है। उन्हें सुबह से दोपहर के 1 बजे तक तो होश रहता था, मगर बाद में उनकी रूह अंदर खिंच जाती और उनको शरीर का होश ना रहता। वे कल दोपहर से कहते थे
कि अंदर से बाहर आने को जी नहीं चाहता। उनको अपने शरीर की कोई खबर ना थी। रात को 12 और 1 बजे के बीच इसी हालत में सांस और नब्ज कम होती गई और आखिरी नींद सो गए। उनको बीमारी में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि कई दिनों से दोपहर को रूह का खिंचाव होकर दूसरे दिन सुबह को रूह बाहर आती थी। उन पर सद्गुरु की बहुत मेहर थी। नाम लेने के बाद वह हमेशा श्री हुजूर महाराज सावन सिंह जी के ही साथ रहे। जवानी में ही नाम ले लिया था। इससे पहले पहलवानों के साथ रहते थे और पहलवानी और राग का शौक था। राग का शौक तो सारी उम्र रहा। हर साल बड़े दिनों में जालंधर में हर वल्लभ के राग मेले में रागियों के राग सुनने जाते थे। मुसलमान लोहारों के घर जन्म लिया था। बचपन में रास लीला देखा करते, क्योंकि उन दिनों में मथुरा वृंदावन से रासधारियों की टोलियां दुआबे में आया करती थी। बहुत लोग श्री कृष्ण की यह धार्मिक लीला देखा करते थे। उनकी जन्मभूमि गांव धालीवाल ब्यास नदी के किनारे रेलवे के लकड़ी के गोदाम से 1-2 मील दूर थी। अब उन धार्मिक रागों और नृत्य कला की जगह पर हमारी औलाद में सिनेमा के गाने और प्रेम के दृश्य देखने का शौक है। वैसा ही उन पर प्रभाव भी पड़ रहा है। भाई शादी जी मुझे बहुत बार रासलीला के गाने और रागियों के राग सुनाया करते थे। जब हम इकट्ठे सद्गुरु के साथ दौरे पर जाया करते तो वह और मैं एक ही कमरे में ठहरते थे। रात को जब देखो चारपाई पर भजन में बैठे हैं। एक चमड़े की बक्सुएदार पेटी सी रखते थे। जब रात को चौकड़ी लगाकर भजन में बैठते तो वह पेटी अपनी टांगों के इर्द गिर्द लगाकर बक्सुआ कस लेते कि चौकड़ी ना खुले। मैं उनको सोते कम ही देखता था। सारी उम्र शादी नहीं की, सद्गुरु की सेवा और सिमरन में उम्र गुजार दी। ऑयल इंजनों और बहुत सी दूसरी मशीनों के माहिर थे। कहा करते थे कि जब मैं बच्चा था तो होती मर्दान और दुर्गई की तरफ स्वात नदी पर एक लोहे का पुल बन रहा था। वहां नौकरी की थी। वहां का इंचार्ज अंग्रेज उनसे खुश था। फिर अमृतसर लाहौरी दरवाजे में एक मुसलमान मिस्त्री उनका उस्ताद था, जिसका नाम मैं भूल गया हूं। उसने उनको पहले पहले ऑयल इंजनों के अंदर से राख साफ करने का काम दिया, जो बहुत सख्त काम था, ताकि उनको इंजनों के सब पुर्जों की पूरी जानकारी हो जाए और सब काम अपने हाथों से करने की आदत हो जाए। बटाला के मुसलमान लोहार, जिनके कारखाने अमृतसर बटाला रोड पर थे, वे भी उनकी बहुत कद्र करते थे और फकीर दोस्त समझकर इज्जत करते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि वह किसी अच्छे घराने में विवाह करा लें और उनके साथ काम करें। वे हजारों रुपए कमा रहे थे, भाई शादी भी कमा लें। मगर उन्होंने गुरु की सेवा को मुख्य रखा और जिंदगी भर गुरु का साथ न छोड़ा। दिन में उनकी मशीनों और इंजनों का काम करते और रात को उनके पांव दबाते और बिस्तरा बिछाते। जब रास्ते में कोई पुराना बेकार इंजन नजर आता या ऐसे इंजन का पता चलता तो उसे सस्ते दामों पर खरीदकर चालू कर लेते। उन्होंने डेरा के लिए ऐसे ही इंजन खरीद कर लगा दिए थे। खुद भी सस्ते इंजन और खराद लेकर ठीक करके महंगे दामों पर बेचकर रुपया कमा लेते थे। उनके अपने गांव में और फिर डेरा में उनका अनाज पीसने का इंजन लगा हुआ था, जो अब तक चालू है। इससे बगैर किसी दिक्कत के उनको अपने खर्च से कई गुना ज्यादा आमदनी हो जाती थी। यह सब गुरु की दया का नतीजा है। जब सतगुरु ने सन 1913-14 में सिकंदरपुर तहसील सिरसा में जमीनें खरीदी तो बहुत सी जमीनें बिल्कुल बंजर और गैर आबाद पड़ी थी।
उन्होंने सद्गुरु के साथ झंडियां लगा लगाकर खेत सीधे किए और जंगली झाड़ियां कटवाकर सारी जमीन को साफ करवाया। फिर मशीनों के द्वारा हल चलाने और ट्रैक्टर चलाने और कमाद यानी गन्ने के बेलने, जो लोहे के विलायत के बने हुए थे, लगवाने में बहुत सेवा की। सद्गुरु के घर के कामों में भी बहुत मदद की। उन दिनों जमीनें गैर आबाद होने और झाड़ियों की वजह से वहां अक्सर कई किस्म के जहरीले सांप होते थे। अब तो बहुत कम रह गए हैं। एक सांप ने उनको गांव से सिरसा रेलवे स्टेशन जाते समय डस लिया। हालत बहुत खराब हो गई, मगर आकर रेल में लेट गए। गुरु को नहीं बताया। जब हुजूर को पता चला तो वे नाराज हुए। उसी समय एक सत्संगी से नीम की एक टहनी मंगवाकर कहा कि सिमरन करते जाओ और इस टहनी से ऊपर से नीचे की ओर झाड़ते जाओ। इसी तरह करने से सारा जहर उतर गया। यह तो गुरु की बख्शीश थी। जब डेरा वापस आए तो कहते थे कि हुजूर कई दिन तक बीमार रहे। अगर किसी काम के लिए डेरा से बाहर अमृतसर, बटाला या लाहौर जाना पड़ता तो सद्गुरु के साथ जाते, या अगर अकेले जाना होता तो रात को जरूर वापस आ जाते। एक बार बारिश में कार किराए पर लेकर रात के करीब 2 बजे लाहौर से डेरा पहुंचे थे। आप खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते थे कि अपनी कमाई से ही खाना है। अगर हुजूर के साथ बाहर दौरे पर गए हों और किसी सत्संगी के घर हुजूर ने खाना खाया तो ये बाहर से अपने पैसों से खाते। अगर दौरे में हुजूर का अपना लंगर जारी होता, जैसा अक्सर हुआ करता है, तो वहां से खा लेते। मगर कभी भी किसी के यहां खाना नहीं खाया, ना किसी के यहां शरबत, सोडा या लस्सी पी। कोई उनके कपड़ों को छू ना ले, इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। किसी को अपने बिस्तर पर ना आने देते। एक बार मुझसे जिक्र किया कि मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारी मां बीमार है, तो मैं उसकी खबर लेने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में ख्याल आया कि जब मां मुझे मिलेगी तो प्यार से अपनी छाती से लगाएगी और भजन सिमरन में हानि होगी, इसलिए मैं रास्ते से ही लौट आया। हुजूर ने उनके माता पिता और भतीजों तक की संभाल की और उनको बताते रहे। एक बार वे सिरसा थे। गांव में उनके भतीजे की मौत हो गई। हुजूर ने कहा, शादी, तुमको पता है तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है? उन्होंने कहा, जी नहीं। तो हुजूर बोले, वह गुजर गया, हमने उसकी संभाल कर ली है। तुम उसकी मौत पर जाओ या ना जाओ। जब नाम लिया तो उसके थोड़े समय बाद हुजूर ने पूछा, भजन सिमरन का क्या हाल है? शादी जी ने कहा कि ध्यान करने से रूह आकाश को उड़ जाती है। हुजूर ने फरमाया, बस ठीक है। हुजूर का बिस्तर बिछाने और कपड़े पहनाने की सेवा किसी और को ना करने देते। अगर कोई और यह सेवा करता तो नाराज हो जाते। रात को हुजूर दिन भर के कामकाज से थक जाते तो उनकी टांगें दबाते। जब हुजूर सो जाते तब अपने कमरे में सोने जाते। सुबह होते ही फिर हाजिर हो जाते। सारा दिन हुजूर के पास हाजिर रहते। जब दोपहर को हुजूर आराम करते तो उसके बाद आराम करने जाते और शाम को हुजूर के उठने से पहले ही हाजिर हो जाते। मौलाना रूम ने फरमाया है, कू कसे कू पेशे शय बंदद कमर, बा कसे कू हस्त अज बैरूने दर, गायबां राचू चुनी खिलत दिहंद, हाजिरां अज गायबां लाशक बिहंद। कहाँ वह आदमी जो बादशाह के सामने कमर कसे हुए हो और कहाँ वह जो दरवाजे से बाहर हो। जब वे गैर हाजिर लोगों को भी इनाम देते हैं तो बेशक हाजिर लोग गैर हाजिरों से बेहतर हैं। भाई शादी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, मगर उनको आंतरिक ज्ञान था। कभी कभी मुझसे जिक्र किया करते
कि अंदर एक देश है जहां सांप ही सांप हैं। एक बार कालूदी बढ़ गए तो जो चारपाई उनको सोने के लिए मिली, उसकी पांति यानी पैरों की तरफ में भीड़ों ने घर बनाकर अंडे दे रखे थे। मालिक ने धुआं और आग लगाकर भीड़ों को भगा दिया, अंडे और घर फूंक दिए। सुबह जब सोकर उठे तो मुझसे कहने लगे, रात को भीड़ें प्रार्थना करती रही कि उनके घर को जला दिया। जब वह चारपाई बदलवा ली तो वे चैन से भजन सिमरन कर पाए। गुरु के प्रेमी थे। जब उनकी हुजूरी से 1-2 दिन के लिए बाहर जाते तो व्याकुल हो जाते और भागे आते। औरतों से ना सिर्फ नफरत थी बल्कि सख्त दुश्मनी थी। कहा करते थे कि पहलवानी में मेरा जो गुरु था वह इस शर्त पर शिष्य बनाता था कि रात को गांव से बाहर सोना और औरतों से बचना और लंगोटा कसकर बांधना। आखिरी उम्र में अपने खर्च पर लंगर में मीठे चावलों की देगें बनवाते और सेवादारों को खिलाते। गुरु की संतान पर जान देते थे। मां से तो परहेज किया, मगर गुरु की संतान से खुशी खुशी मिलते और गले लगते। उनके यहां खाना खाकर और चाय आदि पीकर खुश होते। उनकी खुशी, खुशहाली और उन्नति देखकर ऐसे खुश होते जैसे खुद उनको दौलत मिल गई हो। आप अक्सर यह कहा करते थे कि सरदार चरण सिंह जी से हुजूर को बहुत सेवा लेनी है। इसी तरह हुजूर सद्गुरु जी का हाल था। बीबी रुक्को कहा करती थी कि अपनी औलाद को तो हाथ ना लगाया, अब सत्संगियों के बच्चों को उठाते हो और खिलाते हो। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि जब से मैंने यह परमार्थी सेवा शुरू की, अपनी बीवी को उन आंखों से नहीं देखा जिनसे पति अपनी पत्नी को देखता है। फिर भी सत्संगिनों को अपनी बेटी और बहन समझकर उनका हाल पूछते और हमदर्दी प्रकट करते। मगर भाई शादी जी को तो औरतों से मानो जन्म जन्मांतर का बैर था। यही भावना उन्हें ढाल का काम देती थी। ऐसे भक्त इस संसार में कभी कभी ही आते हैं और धन्य हैं उनके माता पिता। एक बार मैंने पूछा कि तुम्हारे विचार हिंदुओं जैसे, तुम्हारे यार दोस्त सब हिंदू, तुम्हारा मुसलमानों के घर जन्म कैसे हो गया? कहने लगे, मेरा मुसलमानों से लेन देन का संबंध था, वह पूरा करना था। उनकी बातें कहां तक बताई जाएं, इतना समय नहीं। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए, रोहो साकत बापुरे, जो हाटे हाट बिकाए। आगे दी गई अंग्रेजी की कविता सुनने लायक है। हिंदी अनुवाद। मानव विकास एक वानर के दृष्टिकोण से। कुछ वानर जीवन विकास पर चर्चा करते पाए। सुना आपने कि यह मानव वानर से प्रकटाए। छी, एक बोला, ऐसी ऐसी बेपर की ना उड़ाओ, सुनी सुनाई बातों पर बहकावे में ना आओ। डूब मरण की बात है जो तुम ऐसी बात विचारो। सुना कभी कोई वानर अपनी पत्नी छोड़ गया हो, या उसके बच्चों को भूखा प्यासा मार दिया हो, या उससे झगड़ा कर उसका जीवन नष्ट किया हो। सुना कभी वानरिया अपने शिशु छोड़कर भागी, किसी छबीले वानर की हो मतवाली अनुरागी। शिशु भटकते गोद गोद में यह भी जान न पाए, कौन है उसकी प्यारी मैया जिसके गले लग जाएं। क्या कोई वानर किसी वृक्ष को बाड़ लगाता देखा, फल सड़ जाए कोई न खाए, यह मानव का लेखा। जो मैं किसी वृक्ष के मानो बाड़ लगा दूं भाई, तो भूख का मारा कोई वानर फल को चुराएगा ही। सुना कभी कोई भी वानर रात रात भर भटके, या बंदूक लठ चाकू से जान किसी की सटके। नीच योनि से हो सकता है इस जाति का निकास, पर वानर से मानव का हो सकता नहीं विकास।